Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to our mathematics class. As you all know that we are continuing with chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. In today's class also we will continue with the same chapter, that is chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. In our previous class we have started with a new topic, angles, and have done some examples based on it. In today's class, we will continue with the same topic, that is angles, and will understand some more examples based on it. So let's start with our examples. So our first example says, which direction will you face if you start facing east and make 3/4 of a revolution anti-clockwise? तो सबसे पहले मैं आपको पिछले क्लास के कुछ कंसेप्ट रिवाइज करा देती हूँ. एंगल्स क्या होता है? जो दो रेज से मिलके बनता है विद कॉमन इनिशियल पॉइंट. द फिगर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन एंगल. मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझाई थी. क्लॉकवाइज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट, क्लॉकवाइज हम कैसे मूव करते हैं? यहाँ से लाइक दिस, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब हम इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करते हैं, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. And anti-clockwise is like this. Clear? So question क्या कह रहा है, आप कौन सी डायरेक्शन को फेस करोगे अगर आप ईस्ट पे हो और 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन आप कवर कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज. जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले आपको वो कंपास ड्रॉ करनी पड़ेगी, डायरेक्शन कंपास. तो सबसे पहले मैंने वो ड्रॉ की है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अभी आप कहाँ पे हो? ईस्ट पे. और कितने रेवोल्यूशन आप मूव करो? 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन. देखो 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स 4 है. हम उसमें से 3/4 रेवोल्यूशन मूव करें, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे डायरेक्शन बहुत मैटर करती है कि आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो. हम ईस्ट पे थे, हमने एक डॉट ईस्ट पे लगा दिया. अब एंटी क्लॉकवाइज तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे. कितने? 3/4. तो 1 2 3. तो हम इस तरीके से 3/4 गए. तो अब हम कौन से डायरेक्शन पे आ गए? साउथ. So we will face south direction. Clear? I hope this part is clear to you. Now, same question, B part. West and make 1:1/4 of a revolution clockwise. अब सबसे पहले हमने कंपास ड्रॉ किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. अब हम किस पे हैं? वेस्ट पे. और हम कैसे मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज. और हम कितना रेवोल्यूशन कवर कर रहे हैं? 1:1/4. That means 1 complete revolution and then 1/4 revolution. तो सबसे पहले तो मैंने 1 complete revolution कवर किया, वापस से वेस्ट पे आ गए. अब हम 1/4 और मूव कर रहे हैं, तो 1/4 यहाँ तक गए. तो विच डायरेक्शन वी विल फेस? वी विल फेस नॉर्थ डायरेक्शन. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. विच पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमें रेवोल्यूशन गिवन था और हम किस पोजीशन पे थे वो गिवन था, हम कहाँ पहुंचेंगे ये बताना था. इस एग्जाम्पल में हमें बोला है कि आप ईस्ट पे खड़े हो और क्लॉकवाइज आप नॉर्थ पे जा रहे हो, तो आप कितना रेवोल्यूशन कवर कर रहे हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना है आपको. विच पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन हैव यू टर्न? आपने कितना रेवोल्यूशन टर्न किया इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ. सबसे पहले अगेन हमने कंपास डायरेक्शन ड्रॉ किया, ईस्ट पे है और हम कहाँ जा रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ. एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते थे, क्लॉकवाइज. हमें क्वेश्चन में क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई विल कंसिडर क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज हम नॉर्थ पे गए. अब हमने कितना रेवोल्यूशन कवर किया? टोटल 4 है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3. तो 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. तो ईस्ट से नॉर्थ पे जाने पे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रेवोल्यूशन कवर किया है? 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. नाउ सेम एग्जाम्पल, बी पार्ट. नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू साउथ. अब आप नॉर्थ पे हो और क्लॉकवाइज किस पे जा रहे हो? साउथ पे. क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ. 1 2 3 4. 4th है, तो हमने कितना कवर किया? 1 2. तो 2/4 हो गया. ध्यान से समझना, 2/4 ऑफ रेवोल्यूशन हो गया. 2/4 को जब आप रिड्यूस करोगे, 2 1 2 2 2 4, तो हमने कितना कवर किया? हाफ. कितना कवर किया? हाफ. तो समझ में आया ये हाफ ऑफ रेवोल्यूशन कहाँ से कवर आया?
1 2 कवर किया था आउट ऑफ 4, तो 2/4 हो गया। इसको जब हमने रिड्यूस किया दैट कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। क्लियर? ना नेक्स्ट, बहुत ध्यान से समझने वाला एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। आपको एक्स का मेजर फाइंड करना है। आपको ये फिगर गिवन है, इसमें देखो ये एंगल्स, ये एंगल है, ये फिगर है, इसमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स मुझे एंगल ए बी डी की वैल्यू निकाल। अब आप ध्यान से देखो, एंगल ए बी सी कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। तो इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होगी? ए बी सी, ये पूरा एंगल, ये पूरा कितना होगा? राइट एंगल है, तो इट विल बी 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या है? राइट एंगल। अब ये ए बी सी दो एंगल्स को मिलके बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर इन दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ये पूरा 90 आएगा, क्योंकि ये पूरा मिलके बना है। तो ये वाले की वैल्यू क्या है? x, और ये वाले के क्या है? 45। दैट मीन्स x प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। x को अगर मैं नेम दूं तो वो कौन सा एंगल है? ए बी डी, और 45 को नेम दूं तो डी बी सी। दैट मीन्स एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी डी की वैल्यू x है, डी बी सी की 45 है। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने x को अलग छोड़ दिया। 45 इधर प्लस हो रहा है, तो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 90 माइनस 45 विच कम्स आउट टू बी 45। मैं दोबारा समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल ए बी सी एक राइट एंगल है। दैट मीन्स एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। अब ए बी सी इन दोनों को मिलके बन रहा है। दैट मीन्स x प्लस 45 भी कितना होगा? 90। तो वहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर दी। ये 45 उधर जाके माइनस क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम इज इक्वल टू के और दूसरी साइड किसी भी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाता है। प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई। क्लियर? नाउ सेम एग्जाम्पल बी पार्ट। इस फिगर में भी मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो, इस फिगर में ये दो एंगल्स बन रहे हैं और एक ये एंगल बन रहा है। तो एंगल ए ओ बी, ये पूरे एंगल की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से, अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियो देखी होगी तो ये पूरा एंगल कौन सा एंगल है? इसकी क्या वैल्यू होगी? दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? स्ट्रेट एंगल। अब देखो, ये x और 25, ये दोनों, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी 180 बन रहा है। तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 माइनस 25 विच कम्स आउट टू बी 155। यहाँ 180 क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा था। लास्ट एग्जाम्पल में 90 इसलिए लिया था बिकॉज वो राइट एंगल बन रहा था। ना सी पार्ट, यहाँ पे हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो, ये 120 है, अंदर वाला एंगल ए ओ बी इज 120 और बाहर वाले की वैल्यू निकालनी। तो हमने एक पढ़ा था कंप्लीट एंगल, पूरा सर्कल। तो ये पूरा अगर सर्कल अगर मैं कंसिडर करूँ तो इसकी पूरे के एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या होगी? 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अगेन x प्लस 120, ये पूरा ही बनेगा 360। तो x प्लस 120 इज 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 माइनस 120 विच कम्स आउट टू बी 240 डिग्री। क्लियर? आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा कि हम कहीं पे 180 क्यों ले रहे हैं, कहीं पे 360 क्यों ले रहे हैं, कहीं पे 90 क्यों ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी फिगर में यहाँ पे कंप्लीट एंगल बन रहा था इसलिए हमने 360 लिया था। यहाँ स्ट्रेट एंगल बन रहा था, दैट्स वाई हमने 180 लिया था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और x की वैल्यू फाइंड किया। क्योंकि हम 120 को उधर लेके जा रहे हैं इसलिए हमने साइन भी चेंज कर दिया। I hope this is clear to you. So with this, your topic of angle is completed. Now we will start with the next topic, that is types of lines. अब types of lines बहुत तरीके की होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी parallel lines। कौन सी आती हैं? Parallel lines. Parallel lines क्या होती हैं? Lines which have no common point. जब लाइन में कोई भी common point नहीं होता तो उनको हम क्या बोलते हैं? Parallel lines. Parallel lines never meet and the distance between them is same throughout. Parallel lines कभी भी आपस में मिलती नहीं है और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। आपने रेलवे ट्रैक देखा है? रेलवे ट्रैक अगर आप देखो तो वो कभी मिलते नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और आप कभी भी देखना कि उसके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। जैसे मैंने नीचे फिगर ड्रॉ कर रखी है,
ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये L और M हम इसको एक्सटेंड भी कर दें तब भी दे विल नॉट मीट, तो दीज लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। ठीक है, अब इनके बीच में डिस्टेंस, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लो वो भी सेम आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लो वो भी सेम आएगा। क्लियर? इन द अबव फिगर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, L M के पैरेलल है और L इज पैरेलल टू M। ये इसका सिंबल है, वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। क्लियर? पैरेलल लाइंस क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग नाम से ही पता चल रहा है इंटरसेक्ट करती हैं। द लाइन्स विच हैव वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कोई भी लाइन, दो लाइन्स या तीन लाइन्स जिनका कोई एक कॉमन पॉइंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जिस पॉइंट पे, जो कॉमन पॉइंट जहाँ पे वो मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ये फिगर देखो, ये लाइन P है, ये लाइन N है, ये किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, O। तो O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन द अबव फिगर O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन P एंड लाइन N। क्लियर? इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्लियर हुई ना। नेक्स्ट इज कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं, द लाइन्स विच हैव ऑल द पॉइंट्स कॉमन। वो लाइन्स जिनके सारे पॉइंट्स कॉमन होते हैं आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन्स। दीज लाइन्स लाई ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। एक्चुअली कोइंसिडेंट मीन्स कोइंसाइड करना, एक दूसरे के ऊपर जब एक लाइन, एक ही वन लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रॉ की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। जैसे नीचे फिगर में देखो, ये लाइन आपकी Q जा रही है और ये लाइन आपकी R जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लाई करें तो इनके सारे पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन है, तो इन टाइप की लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स। इन द अबव फिगर लाइन R एंड Q आर कोइंसिडेंट लाइन्स। क्या है ये, कोइंसिडेंट लाइन्स। क्लियर? Now, next and the last type of lines is perpendicular lines. Perpendicular lines क्या होती हैं? If two lines are intersecting, अगर कोई दो लाइन intersect कर रही हैं and the angle between them is a right angle, और उनके बीच का एंगल कौन सा एंगल हो, राइट एंगल हो, then the lines are said to be perpendicular lines. तब उन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, perpendicular लाइन्स। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हो और उनके बीच का एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री हो, तो उन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन्स। जैसे ये फिगर देखो, AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे और इनके बीच का एंगल देखो, एंगल COB राइट एंगल है, दैट मीन्स 90 डिग्री। एंगल AOC इज ऑल्सो 90 डिग्री, AOD इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल BOD इज ऑल्सो 90 degree. In the above figure, AB and CD are intersecting at point O such that angle BOC is 90 degree, which implies line AB is perpendicular to CD. AB किसके perpendicular है, CD, and is written as, चाहे AB perpendicular to CD लिख लो और CD perpendicular to AB, तो CD perpendicular to AB. Perpendicular का साइन कैसे होता है, like this। पहले हमने इसको इस तरीके से, like this. This is the symbol. In short form we write perpendicular like this. I hope types of lines are clear to you and the example based on angles are also clear to you. Thank you.